देता हूँ मैं अभी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यंग डॉक्टर। मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मेरे साथ जो है अभी डॉक्टर अनुराग, मेरे दोस्त, जिन्होंने अभी नीट पीजी 2021 में 290 रैंक 290 रैंक लेके आए हैं। वेलकम अनुराग। थैंक यू कैलाश एंड हेलो दोस्तों। आपके चैनल पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, मैं अभी एक तैयारी के फेज से निकले हैं, तो हम सोच रहे थे कि मार्केट में जैसे यूट्यूब पे हर कोई आजकल अपना मटेरियल डालता है तैयारी वैयारी से रिलेटेड, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे कोई बात नहीं करता है। तो आज मैं ऐसा ही एक टॉपिक लेके आया हूँ अनुराग के साथ, और उसका नाम है नहीं पढ़ने की इच्छा। बहुत ही बहुत ही सिंपल सिंपल, और सरल भाषा में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है कि नहीं पढ़ने की इच्छा है। देखो, क्योंकि अनुराग जैसे कि कोचिंग वोचिंग में ये है कि अ, ऐसे बोलते हैं, जो ये स्ट्रेटेजी वगैरह बनाते हैं, तो ये ऐसे बोलते हैं कि देखो 6 दिन ये पढ़ो, 6 दिन लगातार 12 घंटे 10 घंटे पढ़ो, 7वें दिन जीटी देके और उसके आधे दिन में रेस्ट करो। तो इसके बारे में तेरा क्या ख्याल है कि ऐसा हो सकता है क्या प्रैक्टिकली? मतलब पॉसिबल है क्या ये चीज? क्योंकि फिर गिल्ट आने लग ये जाता सब आई थिंक ये बहुत ही आइडियल सिनेरियो होता है और आइडियल करना तो बहुत ही मुश्किल होता है फॉलो। मुझे नहीं लगता कि 1% 2% से ज्यादा जनता करती होगी ये फॉलो। है। अभी तू जैसे, और ये एडेड प्रेशर और ले आता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। अब जैसे तेरी रैंक 290 आई है, तो तू बता कि तूने कभी ऐसे कुछ फॉलो किया है कि भाई 6 दिन पढ़ रहा है? मेरी नजर में तो कोई है नहीं ऐसा। नहीं यार, हम लोग पूरे साल ही आपस में कांटेक्ट में रहे हैं और भी दोस्त रहे हैं। और ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे रैंक में अच्छी अच्छी जगह है सब। तो एक आउटलाइन रहता था शेड्यूल, बट ये नहीं रहता था कि इतना दिन पढ़ना है, इतना वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, 6 दिन पूरा पढ़ना है, 7वें दिन एक हाफ बस ब्रेक लेना है। कभी ऐसा नहीं रहा है हम लोग का। क्योंकि जैसे कि मैं पूछता हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे पर्सनली होता था कि क्या होता था कि जैसे मान ले मैं 1-2 दिन फॉलो करता हूँ, और फिर जब वो तीसरे दिन वो चीज नहीं होती ना, तो फिर मेरे को गिल्ट आ जाता था कि यार मैं अब क्या कर रहा हूँ। सब बोलते हैं 6 दिन 7 दिन पे ब्रेक लो, ये लो, और फिर बहुत ही ज्यादा टेंशन आ जाती है उस चीज में। उस चीज को क्या कैसे करें फिर? मैं इसमें एक लड़के का एग्जांपल लूंगा। अभी तुमने सुना होगा कि नीट यूजी का जो टॉपर था अभी यूजी का, हम्म। उसने क्या बोला था? उसने शायद बोला था कि वो नेटफ्लिक्स के भी सब कुछ देखा है, उसने सब कुछ हाँ, किया वो है तो और वो पढ़ता। नेटफ्लिक्स एंड चिल करता था। तो हम लोग का भी ऐसे ही रहा। आई थिंक फुटबॉल मैचेस देखते थे हम लोग एक मोस्टली, या कुछ स्पोर्ट्स का हो गया या कुछ टीवी सीरीज, मतलब उसी तरह किए हैं हम लोग भी, कुछ बहुत अलग नहीं किए हैं। तो और दूसरा, हम्म, जैसे कि मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अगर कोई बंदा अगर 2 दिन पढ़ रहा है, या एक दिन, मान ले एक दिन भी पढ़ के दूसरे दिन अगर उसका बेचारे का मूड अगर खराब हो रहा है, तो क्या वो गलत है? क्या उसको उसका प्रेशर लेना चाहिए, या फिर ऐसे उस चीज को ऐसे कि ठीक है भाई मैच देख लिया तो अभी चिल मारो थोड़ी देर, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कल से फिर से कर लेंगे। हाँ ये देखो, ब्रेक लेना में कोई गलती नहीं है, बस ये है कि वो ब्रेक ही ब्रेक में ना रह जाए। ये है कि कुछ थोड़ा बहुत चलता रहे सब कुछ। और ये नहीं कि 6 दिन एकदम 8 घंटा 10 घंटा पढ़ना है और फिर 7वें दिन ही ब्रेक लेंगे जबरदस्ती का। मतलब उसी टाइम ब्रेक लेंगे, मन अभी कर रहा है बट अभी नहीं ले सकते हम ब्रेक। ब्रेक तभी लेंगे। क्योंकि फिर वो एक अच्छी चीज, नहीं होनी। फिर ये चीज भी आ जाती है कि जब पूरा जैसे हफ्ता नहीं, फिर वो कंसंट्रेशन रहता नहीं है, फिर वो जब वो ब्रेक वाला दिन भी डिसाइड कर रखा है उस दिन भी फिर वो मजा नहीं आता है उस चीज का। सही बात है ये। और ब्रेक तो तब लेना चाहिए ना जब आपकी माइंड कह रही है कि आप अब नहीं पढ़ सकते अभी। फिर उसमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकलता है, वो भाई अंदर जाती नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि इसमें ऐसे है कि भाई कोई बात नहीं, अगर 2 दिन पढ़ के अगर तीसरे दिन थोड़ा सा ऐसे मूड खराब हो रहा है, तो कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है कि अभी ये क्या है, ये लंबी जर्नी है। मतलब कि ये लॉन्ग टर्म नॉलेज, जैसे कि जितना तुम कंसिस्टेंटली पढ़ोगे वो चीज मैटर करेगी, ना कि ये कि 6 दिन के लिए प्रेशर में एकदम वो चल रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, और फिर 7वें दिन रेस्ट कर रहे हैं जब। इसका प्रेशर ये भी है कि जैसे कोचिंग में एक आउटलाइन देते थे कि ये सब्जेक्ट 3 दिन में खत्म करना है, ये सब्जेक्ट 5 दिन में खत्म करना है, ये सब्जेक्ट 7 दिन में खत्म करना है। तो अब मैं तो स्लो रीडर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग मैंने कैसे किया मुझे ही पता है, ठीक है।
और 7 दिन का सब्जेक्ट मैं 10-10 15-15 दिन में खत्म किया हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। पहले लगता था कि कैसे रिवाइज करूंगा, कैसे ये करूंगा, टाइम मिल जाता है पर आजकल उस। जैसे ये भी तो चल रहा है ना कि ट्रेंड की, अरे नंबर ऑफ रिवीजन, अरे यार उसने तो 5 कर लिए, उसने 6 कर लिए, उसने 10 रिवीजन कर लिए। ये एक्चुअली यार, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी एक बंदे पे बनाया गया है, पर जब जनरलाइज तो पूरी जनता पे लगाएगा तो ये हो ही नहीं सकता। कोई ज्यादा रिटेन करता है, कोई कम रिटेन करता है, ये तो कोई मतलब, एक रिवीजन निकालता है, कोई 6 5 4 रिवीजन चाहिए रहता है किसी को। हाँ तो मैं तो यही कहूंगा कि जैसे कि भाई, अगर किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ने में अगर 3 दिन लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा एक दिन में कर रहा है तो कोई लोड नहीं है उसमें, कोई वो गलत नहीं है, तुम 3 दिन में कर लो। एक चीज जो सीखा है कि कभी किसी से कंपेयर मत करो, यू नेवर नो एग्जाम में क्या होगा, वो सीधी कहते बात। हैं ना, दूसरा देखो, क्या। स्लोली हम्म। इज द फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ये सही बात है यार, मतलब मैं आराम से इसलिए पढ़ता था क्योंकि मुझे लगता था मैं आराम से पढ़ूंगा तो मुझे रिटेन ज्यादा होगा, और होता था रिटेन। और कई बार मैं ये भी तेज ऐसे। होता है, जैसे मैंने भी यही फील किया था कि क्या होता है कि कई बार मैं भी ऐसे हो जाता था कि यार रिवीजन करना है यार, ये इतने दिन में करना है, इसके चक्कर में क्या होता है कि ना वो याद होता है और ना वो नंबर ऑफ रिवीजन भी वेस्ट हो जाता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ के फिर जीटी देते हैं। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा, एक सवाल जैसे कि बहुत लोगों के होता है कि जैसे कि कोई सब्जेक्ट वीक है या कुछ है, जैसे मान लो कि बंदे की पैथ वीक है, और वो पैथ पढ़ के फिर जीटी दे रहा है कि ये होप करके कि अब मेरे जीटी में स्कोर बढ़नी चाहिए, पर नहीं होता कई बार, कि जैसे कि अपने साथ भी ऐसा हुआ है कि जीटी तो मैंने पढ़ा फिर भी जीटी में वही है हाल, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया, तो उस चीज को कैसे मतलब सोचे फिर। ये जो होता है ना, फर्स्ट रीडिंग जैसे करते हैं हम लोग पढ़ के, हाँ भाई जीटी देते हैं, अच्छा होगा स्कोर, पर स्कोर तो अच्छा आता नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक रिवीजन, 2 रिवीजन के बाद स्कोर बढ़ने लगता है। दूसरों के टेस्ट के मार्क्स या अपनी टेस्ट के मार्क्स देख के डिमोटिवेट नहीं होना है। बहुत से एग्जाम्पल हैं इस ईयर मैंने देखे हैं जो टेस्ट के मार्क्स की वजह से अपनी प्रिपरेशन छोड़ दी है, और पेपर तो बिल्कुल अलग आता है। वही तो। वो तो तुमने भी नोटिस किया होगा। तो मैं जैसे तेरे, मेरे को जितना पता है, तेरे 130 to 140 के बीच में नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन रहते थे हाँ, मोस्टली यही रहा है। जीटीज में, और नीट में तेरे कितने आए नंबर ऑफ करेक्ट नीट क्वेश्चन? 171। 171। तो और ना तो 150 के पार हुए हैं मुझे जितना याद है, तो इसमें एक टेस्ट में हुआ होगा, पर वो भी उतना तो छोड़ो। वो तो एक टेस्ट में तो चल मान ले वो तुक्का लग जाता है, तो उसमें तो छोड़ देते हैं, मतलब वो आउट ऑफ द वो हो गया। बट इसका मतलब यही है ना कि इतना ज्यादा, जैसे टेस्ट में तेरे भी 1 2 बार ऑल इंडिया जो मॉक हुआ था उसमें 10,000 के आसपास रैंक आई थी जस्ट बिफोर द एग्जाम। मैं मतलब प्लेडोर फॉलो करता था, तो मैरो का जो पहला टेस्ट दिया था उसमें मेरी 10,000 रैंक थी, मुझे याद है। मैं डिमोटिवेट हो गया था एकदम। तो उस चीज को अब कैसे टैकल करें वो बताना, कि जैसे जीटी में अगर मार्क्स कम उतने पे ही है, वो सब्जेक्ट पढ़ के भी ऐसे हो रहा है, फिर कैसे सोचे। मेरा टैकलिंग का तरीका यही था कि मैं सोचता था कि मतलब मान लो 10,000 आ गया मेरा, तो मैं उस दिन मूड खराब था, पर फिर मैंने देखा कि यार एक जो एक प्रोसेस है, मेरा 10,000 रैंक क्यों आया। मैंने देखा कि मेरे रिविजन्स उस टाइम थे नहीं। उस टाइम याद कर, आईएनआई सेट के बाद नहीं, जो हम लोग का पोस्टपोन हुआ था 18 अप्रैल वाला एग्जाम, उसके बाद इतना गैप हो गया था, तो ब्रेक ले लिया था, अच्छा खासा ब्रेक ले लिया था पढ़ाई से। तो फिर धीरे धीरे लगा कि रिदम में आऊंगा, टेस्ट मार्क्स इंप्रूव होंगे। ऐसा कोई वो नहीं है, टेस्ट के मार्क्स इंप्रूव होंगे अगर आप थोड़ा रिदम में आते रहोगे। जो आपको वीक सब्जेक्ट लग रहा है, वो जो क्या कहता है उसको, रिव्यू होता है, वो रिव्यू देखना होता है किस सब्जेक्ट से गलत ज्यादा हो रहा है। तो बाकी तो यार इतना ज्यादा मैं उसको वो नहीं देता था, मतलब क्या इंपॉर्टेंस नहीं देता था अपने पढ़ाई में जीटीज के स्कोर्स को। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, जैसे कि अनुराग कह रहा है कि अगर किसी के 120 to 140 के बीच में, या इतने कम 110 120 130 140 के आसपास करेक्ट हो रहे हैं, तो भाई डीमोटिवेट नहीं होना है। भाई इसकी 171 हुए हैं एग्जाम में करेक्ट। भाई हम लोग जब स्टार्ट किए थे, आई थिंक तू भी या मैं भी, तो 80-90 क्वेश्चन ही होते थे जब स्टार्ट किए थे तैयारी। हाँ और धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन बढ़ाए, बड़े बड़े, फिर 130 140 आ गए थे।
तो वो ही है, इसी के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। मुझे लगा कि मेरे को ये चीज एड्रेस करनी चाहिए कि जब, क्योंकि कोचिंग में क्या है कि एक वो चल रहा है कि 6 घंटे 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन रेस्ट, या फिर लास्ट में बोलते हैं एग्जाम के टाइम पे तो 15-20 दिन तक लगातार खींचो, जो कि यार इम्पॉसिबल है। मतलब माइंड है, रेस्ट। यार बोलना इजी है, सबके लिए पॉसिबल नहीं है। पढ़ो, पर उतना पढ़ो जितना कि तुम पढ़ सकते हो, और ब्रेक तब लो जब तुम्हें चाहिए। ये नहीं कि 7 दिन अब लगातार ये पढ़ोगे और फिर। इंडिविजुअल होता है ना, कि किसी को 2 दिन में ब्रेक चाहिए, किसी को 5 दिन में ब्रेक चाहिए, किसी को भाई 10 दिन तक नहीं चाहिए। तो ये तो इंडिविजुअल हो गया, सबका अलग अलग होता है। इसको ऐसे नहीं कर सकते कि ये आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि ये ब्रेक के बाद आप कितना पढ़ सकते हो, कितना एफिशिएंसी हो सकती है। ये ना हम बता सकते हैं, ना कोचिंग वाले बता सकते हैं। वही ना। तो ये जैसे कि कोई बताता नहीं है ना ये चीज तैयारी करके ही पता चलती है। ये अच्छा टॉपिक चुना है आपने कैलाश जी। चलो थैंक यू अनुराग। मैं चाहता था कि इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करूं। अगर किसी को और कोई टॉपिक पे, अगर किसी को कोई जिनको लगता है, वो मेरे को बताओ, मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा। और क्वेश्चन में क्वेश्चन कर देना, अगले में उसको भी एड्रेस बहुत कर देंगे, कोई ओपनली टॉपिक। बताऊंगा मैं। एक अभी इसका एक प्रॉपर वो अनुराग के साथ अभी डालूंगा कि जिसमें कैसे वो सब्जेक्ट कैसे किए और ये सब। चलो अनुराग, थैंक यू वेरी मच। और मेरे को कोई डर नहीं है, मेरे को कोई कुछ नहीं है, मेरे को एक सिंपल नॉलेज है। मैं देखो आराम से पीछे देखो, कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि अपन क्या है, देखो पहली बार शुरू किया ये चीज, मुझे पता भी नहीं है। तो इसमें वो नहीं है कि मेरे को कोई डर है किसी बात का। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी चीज। करेंगे क्या, गलत तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हाँ। नॉर्मल सी आप बात कर रहे हैं हम दोनों, तो जिसको ऐसे एडवांटेज ऐसे चाहिए हो मान लो ये कमरे में बैठ के बातें हो रही है, जो कि आपको हम उसमें। दिखा रहे हैं। तो थैंक यू अनुराग। मैं चाहता हूँ कि और भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई टॉपिक पे बात करनी हो, तो एकदम ओपनली मुझे बताओ, मैसेज कर। आपके चैनल के थ्रू क्वेश्चन करें, आराम से जवाब मिलेगा हाँ, मैं आगे। जवाब दूंगा, अनुराग के थ्रू जवाब दिलाऊंगा आपको। रैंक 290 है, इसको पता है चीजें। और एक दो मेरे दोस्त हैं जो कि है थोड़े अच्छी रैंक लाई है, उनका भी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। चलो थैंक यू वेरी मच अनुराग। थैंक यू। थैंक यू।